Good morning, students of class 4th. So, today we are going to start the next part of chapter number 18, Too Much Water, Too Little Water. Children show the way. Too little water or no water. This was nothing new for the people in the Holgundi area of Karnataka. The wells would have some water only in rainy days. In the past 3 days, there was not even enough rain. Everything had dried up there. There was no water for drinking, for growing crops, or for animals. People had to leave their village and go to nearby towns for some work. Children had to leave school to go with the elders. अब टू लिटिल वाटर और नो वाटर ये दिस वाज नथिंग न्यू, ये कुछ भी नया नहीं है लोगों के लिए जो कि कहाँ रहते हैं, होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका में। वहाँ के जो वेल्स थे वुड हैव सम वाटर, उसमें कुछ पानी रहता था, वो भी कब रेनी डेज में रहता था सिर्फ। तो पास्ट 3 इयर्स देर वॉज नॉट इवन इनफ, वहाँ पे ना ज़्यादा बारिश हुई थी पास्ट 3 इयर्स। सब कुछ सूख गया था, ना तो वहाँ पानी था पीने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, एनिमल्स के लिए। तो लोगों को अपना विलेज छोड़ना पड़ा था और पास ही के टाउन में जाना पड़ा था काम के लिए। तो जो बच्चे थे उनको भी अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो भी अपने बड़ों के साथ चले गए थे। द विलेज पंचायत वॉज वरिड, ऑल द मेंबर्स डिस्कस्ड व्हाट कुड बी डन। दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ। विलेज पंचायत जो थी वो बहुत ही चिंता में हो गई, चिंतित हो गई वो। तो जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने डिस्कस किया कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो ये जो पंचायत थी उसमें कुछ स्पेशल मेंबर्स भी थे, दैट इज चिल्ड्रन। तो जो बच्चे थे, बच्चे जो थे, पंचायत द चिल्ड्रंस पंचायत जो थी, बच्चों की पंचायत, उसको क्या बोला गया, भीमा संघ। हैज आर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज, द चिल्ड्रन आस्क्ड द एल्डर्स। No, it was not so before, replied village people. Some of the elders recalled that up on the hill there used to be a water tank. The tank would fill with water when it rained. There used to be fish in the tank and greenery around it. Those days, even the village wells and the pond used to have enough water. On hearing this, the Bhima Sangh decided that they would first look for that tank. क्या हमारे विलेज में हमेशा पानी की शॉर्टेज रहती है? बच्चों ने पूछा एल्डर से। तो नो, इट वाज नॉट सो बिफोर, रिप्लाइड विलेज। तो विलेज के लोगों ने रिप्लाई किया कि नहीं, ऐसा पहले नहीं था। उसमें से कुछ एल्डर्स ने याद दिलाया कि हिल के ऊपर वहाँ पे एक वाटर टैंक हुआ करता था। तो जो टैंक था वो भरा रहता था पानी से जब बारिश होती थी। वहाँ पे फिश भी होती थी टैंक में और ग्रीनरी रहती थी। और उन दिनों इवन विलेज वेल्स भी और पॉन्ड्स जो थे उसमें भी काफ़ी पानी रहता था। तो ये सुन के भीमा संघ जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले उस टैंक को देखेंगे। द टैंक वॉज ऑन द हिल। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ। हाउ कुड वाटर फिल? द टैंक हैड मेनी क्रैक्स। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक? देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास। हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी? टैंक जो था वो हिल के वो कहाँ पे था, हिल पे। तो उन्होंने देखा कि जो टैंक था उसमें मड मिट्टी भरी हुई है, पत्थर भरे हुए हैं अब, और कि पानी कैसे भरेगा इसमें। टैंक में बहुत क्रैक्स भी आ गए थे, तो कैसे पानी उसमें बचा रहेगा टैंक में इस तरह। वहाँ पे ना तो ट्रीज थे ना ग्रास थी, तो ग्रीनरी कैसे होगी फिर। द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन। For this, it was important to first understand how things had been before and why they had changed now. This would help them to plan for solving the water problem, and that too not only for 1 year but for the years ahead. तो बच्चों ने क्या बोला कि हमें टैंक को साफ करना चाहिए और एरिया को ग्रीन बनाना चाहिए दोबारा से। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, पहली बात समझना कि कैसे चीज़ें पहले थी और अब वो कैसे चेंज हो गई हैं। तो ये हेल्प करेगा उनके प्लान को, जो भी वाटर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। और एंड दैट टू नॉट ओनली, ना ही सिर्फ 1 साल के लिए लेकिन काफ़ी सालों के लिए। The panchayat took help from some experts. Together they made a plan and together they worked for it. तो पंचायत जो है उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प ली, तो एक साथ मिलके उन्होंने एक प्लान बनाया और उस पर काम किया। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन, द क्रैक्स वर रिपेयर्ड,
Grass and trees were planted all around the tank. As the tank was on a hill, a lot of rain water used to flow down the slopes. With this water, soil also would flow away. So the children made a small dam on the slope to stop the water and soil. टैंक जो था वो पहले सही तरीके से साफ किया गया, क्रैक्स को रिपेयर कराया गया, ग्रास और ट्रीज जो थे उन्हें प्लांट किया गया टैंक के अराउंड। जैसे कि टैंक जो था वो हिल पे था, तो बहुत ज़्यादा बारिश आती थी, तो उससे पानी जो है वो फ्लो होता था स्लोप्स के नीचे, स्लोप्स पे फ्लो होता जाता था। तो इसके साथ वाटर्स और सॉइल जो है वो भी फ्लो होता था। तो जितने भी बच्चे थे उन्होंने एक छोटा सा डैम बनाया स्लोप पे, जिससे कि पानी और सॉइल रुक सके। Then everybody waited for the rains to come. When it rained, the tank filled up with water. The children put some fish in the tank. They kept guard to make sure that nobody stole the fish or harmed the plants. One monsoon went by, then another. Things got better every year. The tank filled a little more. The plants grew. The fish multiplied after 2 or 3 years. The tank remained full of water even after the rain had stopped. The wells and ponds in the village had water again. There was a greenery once again. The people did not have to leave their village for work. तो जितने भी लोग थे उन्होंने वेट किया बारिश का कि बारिश जब आएगी। तो जब बारिश हुई तो टैंक भर गया पानी से। जो बच्चे थे उन्होंने टैंक में फिश रख दी, और उन्होंने क्या गार्ड रखा कि ये देखने के लिए कि कोई फिश को ना चुरा ले और प्लांट्स को हार्म ना पहुंचा दे। तो एक मॉनसून चला गया एक के बाद एक, तो जो चीज़ें हैं वो अच्छी होने लगी हर साल। तो टैंक जो है वो थोड़ा और बढ़ने लगा, प्लांट्स ग्रीव होने लगे, फिश मल्टीप्लाई होने लगी। तो 2-3 साल बाद टैंक जो है वो पूरी तरीके से पानी से भरा रहा। मतलब बारिश भी रुक गई तब भी, और वेल्स और पॉन्ड जो थे विलेज में उनमें फिर से पानी आ गया, हर जगह ग्रीनरी हो गई, और जो लोग थे उन्हें अपना विलेज छोड़ना भी नहीं पड़ा काम के लिए। द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ हैड शोन रिजल्ट्स. The children had shown the way. Those children are now grown up, but the Bhima Sangh continues, and every year more children are proud to become its members and work together to always lead the way. तो जो हार्ड वर्क किया भीमा संघ ने, तो उससे रिजल्ट्स आए बाहर सामने निकल के। बच्चे जो थे उन्होंने एक वे दिखाया। वो चिल्ड्रन अब लेकिन बड़े हो गए हैं, लेकिन भीमा संघ जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, और हर साल और चिल्ड्रन बहुत ही गर्व महसूस करते हैं उसके मेंबर होने के लिए और उसमें काम करने के लिए, और लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। ओके, सो चिल्ड्रन, गो थ्रू दिस चैप्टर वंस, एंड थैंक यू चिल्ड्रन।